मैं अक्कू जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद एसएन सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। अक्कू जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो बात कथित कही जा रही है और जिस विदेश नीति का जिक्र अभी आर के मिश्रा जी ने किया, अगर पन्ने पलटे जाएंगे तो जितने विवाद और जितने प्रॉब्लम उस समय को लेकर बॉर्डर पर हुए, उसके बाद से नहीं देखे गए। देखिए, मुझे तो सच मुझ रहा हूँ कि कांग्रेस के ऐसे नेताओं पर थोड़ा क्षोभ आता है, मुश्किल होती है और कभी कभी लगता है इन पे हम बात ही क्यों करते हैं। अगर आप इस तरीके से लगातार, चाहे वो कोई नेता हो, अपनी बात कहे फिर स्लिप ऑफ टंग हो गए और उसके बाद में देश में एक बवाल छोड़ दे बीच में कि साहब हमने तो ये करा था, हमने तो ये बर्बादी की थी। आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसे नेताओं से कि वो माफ़ी मांग के किनारे हट लें और एक बवाल हमारे खोपड़ी पे छोड़ दें कि 62 में ये किया गया था और ये नहीं हुआ था, या ये कोई एक नेता बयान दे दे कि साहब पाकिस्तान के पास भी जो है वो एटम बम है और वो हमारे ऊपर डाल देगा तो हम सब धस हो जाएंगे। हमारे कुछ नैतिक बल को बचाने की जिम्मेदारी इन पर है कि नहीं है, या कोई कथित रूप से कोई प्रोफेसर आपको आकर के उसको डिफेंड करने लगेगा तो फिर बच्चे समझेंगे क्या देश के भविष्य को, अतीत को क्या समझेंगे। और नेहरू जी ने अगर मान लीजिए विदेश नीति बनाई थी तो कोई एहसान नहीं किया था, वो कतई एहसान नहीं था। नेहरू जी वॉज पेड फॉर डैट। पेड फॉर डैट का मतलब ये हुआ कि वो उनकी जिम्मेदारी थी, उनका काम था। अगर आज का विदेश मंत्री ये कह रहा है कि ये वास्तविकता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ये किसी एक का कोई वो नहीं है। आप जिस पद पर हैं, मैं अगर एक संपादक के पद पर हूँ तो आई एम पेड फॉर डैट ना, कि अपना काम ठीक से करूँ। आपका काम जो है वो आप अपना काम ठीक से करें। तो उस समय की वास्तविकता को बताना और कुछ चीज़ें छिपाना, आपका घर में अगर कोई बर्बादी हो जाती है तो आप उसे अवॉइड करते हैं, उससे लड़ने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढते हैं। ये नहीं कि ढिंडोरा लेके पहुंच जाते हैं, नहीं नहीं 62 में तो हमसे ये हो गया था। अरे आप अगर मान लीजिए हम कमज़ोर हैं और किसी फ्रंट पे कमज़ोर हैं तो हम उससे लड़ने की चेष्टा करेंगे। हम अपना रक्षा की नीति को ठीक दुरुस्त करेंगे, हम अपने सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को ठीक करेंगे, हम अपनी वहाँ तक पहुँच बढ़ाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार हम तो बहुत बुरी स्थिति में हैं और हमको आप किनारे छोड़ दो। तो ये इस तरीके के बयान हमेशा से बहुत ख़राब रहे और इनके साथ तो हमेशा रहा है कि ये ऐसे बयान देते रहें। और कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं जो इस तरीके के बयान दे जाते हैं। बयान बहुतों से निकलते हैं, ऐसा नहीं कि और दलों के राजनेताओं से या नेताओं से नहीं निकलते, लेकिन देश की छवि पर खास तौर से सेना को लेकर के अगर आप बयान देते हैं तो वो बहुत हम लोगों के वो मैटर करता है और पीपल को भी कनेक्ट करता है। मैं आर के मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं सारे गेस्ट का रुख कर लूं। एसएन सिंह जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, क्या वाकई तिल को ताड़ बनाया जा रहा है, या वाकई जो जरूरी सवाल है वो पूछे जा रहे हैं? अगर मणिशंकर अय्यर जैसा कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन ये कह रहा है कि एलिजली चाइना ने हमला किया था। देखिए विवेक जी, मणिशंकर अय्यर जी जो भी बयान दे रहे हैं उसको डिफेंड करना कोई नहीं चाहता और न कोई डिफेंड कर सकता है। लेकिन एक बात है कि वो जो बात कह रहे हैं और तुरंत अगर उसी प्रोग्राम में कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है जी, तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक जिद है कि हम नहीं मानेंगे मणिशंकर अय्यर जो स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति किसी गैर कांग्रेसी भाजपाई नेता के मुंह से होती है तब क्या मुद्दा बनता है? नहीं बनता है। कांग्रेस के नेता ने कुछ बोला नहीं कि टीवी में डिबेट सज जाती है, लेकिन बीजेपी के नेता यही बात बोले और उसमें वो बड़ा उदाहरण है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। सोचिए वो बयान अगर राहुल गांधी ने दे दिया होता तो छोड़ता कोई टीवी चैनल? क्या कोई छोड़ता? लेकिन आज सब लोग सपोर्ट पे खड़े हो जाते। प्रेम कुमार जी, आप कह रहे गलवान पे डिबेट ही नहीं हुई। मैंने ऐसा कहा क्या? आप कह रहे गलवान, आप कह रहे प्रधानमंत्री के बयान पर, गलवान के मुद्दे पर हर रोज डिबेट हुई थी। जब ये मैटर सामने आया था तो मुझे खुद याद है कि लंबे समय तक इस मैटर को लेकर डिबेट चल रही थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि तिल को ताड़ बनाया जा रहा है। अगर बीजेपी नेता ने ऐसा बयान दिया होता तो शायद कहीं डिबेट नहीं हो रही होती। हम कह रहे हैं कि
न कोई घर में घुसा है न घुसा हुआ है। हाँ। और ये भी एक ऐसे समय में जबकि घटना घटी थी और उसके बाद से ऐसा लगा जैसे हमारे शहीदों ने तो बेकार का कोई काम कर लिया, कोई आया ही नहीं था चाइनीज लोग, क्यों झूठ मूठ का जान दे दी, शहादत दे दी। शहादत का अपमान था वो बयान, आज हमेशा रहेगा, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए सब तैयार रहते हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर कभी ना पहले बोले थे ना आज बोलेंगे। टीपी त्यागी पर भी सवाल उठाइएगा, वाह, ये देश की सेना पर सवाल नहीं है। सवाल क्यों नहीं उठाएंगे हम? नहीं सवाल मैं सेना पर सवाल नहीं है, इसको क्लियर कीजिए। हमारे देश की सेना को क्लियर मुझे बोलने दीजिए, फिर उनको भी मौका दीजिएगा प्लीज। मैंने सुन लिया, उनको भी दीजिएगा मौका। हमारे देश की सेना का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए टीवी चैनल पर सेना अधिकार ही नहीं देता कि टीवी चैनल पर सेना का कोई राय तो रख सकता है। रिप्रेजेंटेशन की बात यही तो होती है। वर्दी छोड़ के आइए टीवी पर, आम नागरिक की तरफ वर्दी छोड़कर नहीं आए हैं, रिटायर्ड होकर आए हैं, वर्दी छोड़कर कोई नहीं आता। प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं टीपी त्यागी जी का जवाब दूंगा। एसएल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। एसएल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, टीपी त्यागी जी मैं आ रहा हूं उसका जवाब लेने के लिए आपके पास। एसएल सिंह जी, आप लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं, बीजेपी के नेता ऐसा बयान दे तो कहीं कोई हंगामा नहीं होगा, मीडिया में डिबेट नहीं होगी। चलिए आपके साथ साथ हम भी सवालों के घेरे में, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी के नेता कह दें कि कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी मोदी के भक्त हैं, तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन ये खबर हम चलाते हैं। संबित पात्रा ने माफी मांगी, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं होता। ये प्रेम कुमार जी और आर के मिश्रा जी का आरोप है, इस पर थोड़ा सा जवाब दीजिए सर। देखिए, अब सवाल पूरा हो गया आपका, मैं जवाब दे दूंगा एक एक करके। देखिए, मैं न मिश्रा जी को आज के डिबेट से भागने दूंगा और न प्रेम कुमार जी को आज के डिबेट से भागने दूंगा। जब डोकलाम पे डिबेट हुई थी तो निश्चित तौर पे इन्होंने सवाल उठाया था और उस पे सेना से जो रिटायर्ड थे वो भी विशेषज्ञ के तौर पे जवाब दिए थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता वरिष्ठ रहे होंगे वो सबने जवाब दिया। लेकिन आज एक बात हो रही है कि बार बार मणिशंकर अय्यर क्यों ऐसा बयान देते हैं, पाकिस्तान में जाकर ये कहते हैं, क्या वो स्लिप ऑफ टंग माना जाए कि पाकिस्तान और भारत की मैत्री तभी हो पाएगी जब मोदी जी को हटा दिया जाएगा? क्या ये भारत का आंतरिक मामला जाकर पाकिस्तान में आप उठाएंगे, अपने दुश्मन देशों के साथ जाकर कहेंगे? क्या ऐसा नहीं होता कि हमारे सेना के मनोबल को नीचा दिखाने के लिए आप कहें कि नहीं, पाकिस्तान से झुक के रहना चाहिए, पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है? क्या प्रेम जी इतना ज्यादा अपने आप को इस तरह से दिखाना चाहेंगे कि अगर कोई भी मणिशंकर अय्यर बयान देते हैं तो उनके बचाव में खड़े हो जाएंगे? ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि मणिशंकर अय्यर के प्रवक्ता होंगे? ये आज क्लियर करना पड़ेगा। और मिश्रा जी, जिन जिन विषयों को आपने पूछा उन सभी विषयों पर भारत के मुझे बोलने दीजिए, उसका फिर उनको मौका दीजिएगा जी। एक से उनका पूरा, प्रेम कुमार जी उनका पूरा होने दीजिए, उनका पूरा होने दीजिए। एसएल सिंह जी प्रेम कुमार जी को एक सिंगल विंडो लेकर, अरे आप नोट कर लीजिए ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड वेट कीजिए। एसएल सिंह जी, आपको बताना चाहिए, आप देखिए नेहरू जी ने जो चीन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की बात हुई तब भी वो पंचशील सिद्धांत को लागू कर दिए। आप भारत के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए? प्रेम जी, क्यों नहीं जस्टिफाई करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भारत को मिल रही थी? क्यों चीन के पक्ष में नेहरू जी खड़े हुए? आज 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन वो किसके नाते गई है? अगर नेहरू जी की उपलब्धि आप बता रहे हैं तो नेहरू जी की बुराई भी करिए कि आज 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन, नेहरू जी की नहीं, प्रेम जी की जमीन नहीं, मिश्रा जी की जमीन नहीं, वो कहीं हमारे 2000 सैनिक मारे गए, हमारे 4000 सैनिक बंदी बनाए गए, लगभग 1600-2000 सैनिक जख्मी हुए। आज सभी को तो आप इस तरह से पर्दा डालकर और ऐसी बात कहेंगे तो कौन नहीं पूछेगा? तीसरी बात मैं कहूंगा, जब ये डोकलाम का और चीजों का मुद्दा चल रहा था उस समय आदरणीय राहुल गांधी जी, आपके प्रिय राहुल गांधी जी, चीनी जो राजनयिक थे उनके साथ तो चाउमीन खा रहे थे। आपको तो भारत के साथ रहना चाहिए। चौथी बात, वही चीनी राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने जो पैसा दिया है, जो उधार में वो बढ़ रहा है, क्या उसके बदले में आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं,